हिता, मैंने सुना है कि आप पहले सीए बनने वाली थी, उसके बाद सडनली आपने ट्रैक चेंज कर दिया एंड आप एक्टिंग के रास्ते चली गई। पहले से आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट था? सर नहीं, पहले से था नहीं, बट मुझे हमेशा क्रिएटिव फील्ड में जाना था, ये तो पता था। तो फिर सीए क्यों पढ़ा था? सर वो मम्मी डैडी घर वालों से अच्छा। डील हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो अभी मैं फिर सीए नहीं बन पाई। पढ़ी नहीं पाई? नहीं, मैंने मतलब बीच में छोड़ दिया? हाँ, बीच में छोड़ दिया सर। बीच में छोड़ दिया। इट्स नॉट इजी सीए। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मैं आई डू रिग्रेट कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों नहीं। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं और भी कुछ बहुत सारी चीजें कर सकता, लेकिन नहीं हूं मैं। सर और कितना क्या और मैं सिर्फ इंडिया के फेवरेट खिलाड़ी। मुझे याद है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन खेल कूद में मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था। एक बार मेरे पिताजी ने, अभी तो माँ बाप बच्चों को नहीं मार सकते, लेकिन मेरे पिताजी ने एक थप्पड़ मार दिया था। तू पढ़ेगा नहीं? मैं पढ़ूंगा 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 पढ़ूंगा। और अगले दिन पोइट्री का एग्जाम था। तो आप लोगों को पता है पोइट्री का ओरल एग्जाम कैसे होता है। आप याद करके आती हैं तो टीचर बुलाती है, रोल नंबर 6, तो आगे खड़े हो जाओ, फिर पूरी पोइट्री बोलो। तो इंग्लिश की पोइट्री थी, मुझे अभी भी याद है, वो पोइट्री का नाम था डैफोडिल्स। तो मैंने पूरी रात, भगवान कसम, पूरी रात बैठ के याद किया, क्योंकि वो थप्पड़ की गूंज मेरे कान में तब तक बज रही थी। पेज का खाना रह गया था, नहीं तो मैं उस पेज को भी खा जाता, इतना पढ़ा मैं। बैठा हुआ था यूं कि आज तो मैं टीचर को बताऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा होशियार है यहां। मेरा आया टर्न, उसने बोला रोल नंबर 6। मैं यूं गया, वहां जाके खड़ा हो गया, और फिर मैंने जो कॉन्फिडेंटली कहा, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वो होता है ना, पहला वर्ड बता दे। पहला वर्ड भूल गया, मुझे सब याद है पहला वर्ड, लेकिन वो टीचर भी ऐसी थी, उसने पहला वर्ड बताया ही नहीं मुझे। मैं यूं ही खड़ा रह गया, और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, यू कैन गो। और जो पढ़ा लिखा कुछ नहीं काम आया। फिर उसके बाद फिर चला गया, जाके बैठ गया। अब फिर पिताजी ने फिर मारा। वो दिन बढ़िया थे जब पिताजी माँ बाप मारा करते हैं, उसका मजा ही कुछ और होता था। आजकल तो हाथ लगाओ तो बच्चे ही कहते हैं, अच्छा हाथ लगाएगा तू? ओके, आइए देखते हैं लेखा, माधव और हिता ने गेम में कितनी मजबूत पकड़ बना रखी है। लेखा, आपके बैंक में है 4,10,000 और फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर। माधव जी, आपके बैंक में अभी तक कुछ नहीं है। हिता, आपके बैंक में अभी तक कुछ नहीं है। चलिए, अगले राउंड को शुरू करने से पहले मैं आप सबके अमाउंट को 0 कर देता हूं, उसको रीसेट कर देता हूं। ये लीजिए। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर डबल धमाका। डबल धमाका में हम 2 धमाकेदार पजल खेलेंगे। पहले पजल सॉल्व करने वाले को पैसे के साथ साथ मिलेगा एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर, जीतने का मौका। तो ध्यान से आप लोग खेलिएगा। माधव जी, ध्यान से खेलिएगा। हिता, I want you to win. Yes, sir. All right? इस राउंड में अगर आप प्राइस पर लैंड होते हैं और सही अक्षर चुनते हैं तो आपके गोल्डन चॉइस आपको जिताएगी एक लग्जरी डेनवर का परफ्यूम हैम्पर, बिकॉज डेनवर इज द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। और इतना ही नहीं, इस पजल में आप सबके लिए अल्ट्राटेक मैजिक कार्ड भी है। जैसे अल्ट्राटेक कहता है, जिंदगी में अपना घर बनाने का एक ही मौका मिलता है, वैसे ही इस मैजिक कार्ड के साथ आपको एक मौका मिलेगा व्हील को बिना घुमाए एक और अक्षर चुनने का। तैयार हैं आप लोग तीनों? ऑलराइट, तो इस पजल की कैटेगरी है ऑफिस ऑफिस। ऐसी कोई बात जो आप ऑफिस में सुनते हैं या फिर कहते हैं, और इस पजल के शब्द होंगे इंग्लिश में। लेखा, आपने लास्ट पजल को सॉल्व किया था, इसलिए सबसे पहले आप व्हील को घुमाएंगी। तो बोलिए मेरे साथ, स्पिन करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
लूज अ टर्न। आशीर्वाद से कुछ हुआ लगता है उल्टा सीधा। चलिए देखते हैं, घुमाइए आपको कितना आशीर्वाद मिला है। सीखो, माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है, सीखो। आज दिख गया सर। आज दिख गया, लेकिन अब वो जन्नत का सही इस्तेमाल करके सही अक्षर देगा तो मिलेगी। C फॉर कैट। गलत है बिल्कुल, इसमें कैट ही नहीं है। ये तू मिस कर गया।